एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े कर रहे होंगे। और आज ये मेरा न्यू ब्लॉग है। तो गाइस, कल 7 अप्रैल कल है वर्ल्ड हेल्थ डे और आज है 6 अप्रैल। तो आज हम लोग जा रहे हैं कम्युनिटी में, मतलब हम इसमें गाँव में जाते हैं और इसमें अवेयरनेस फैलाते हैं। मतलब कि जो नर्स हैं वो जाएंगी मतलब कम्युनिटी में। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं और हमारा एक नुक्कड़ नाटक भी है, तो आपको दिखाऊंगी कैसा होता हुआ। अभी तो हम तैयार होंगे कॉलेज के लिए मतलब कि जो हमारा नुक्कड़ नाटक में हमारा रोल है, तो उस हिसाब से हम तैयार होंगे। तो चलिए चलते हैं और तैयार होने के बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस आज का गेटअप कुछ ऐसे टी शर्ट और लोअर पहना है क्योंकि मुझे मिला है बच्चे का रोल, और चश्मा तो मैंने ऐसे पहन दिया। गाइस कमेंट में बताना कैसे लग रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला, मुझे बच्चे का रोल मिला है, तो अभी हमें कॉलेज जाके मैम लोगों को फिर से दिखाना है अपना नाटक एक बार, मतलब ड्रेस में। उसके बाद हम जाएंगे कम्युनिटी के लिए, तो आपको दिखाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे पूरा, आप देखते रहना ब्लॉग को। और पूरी क्लास जाने वाली है हमारी और साथ में टीचर्स भी होंगे। तो देखते हैं, अभी हमें खुद नहीं बताया कि हमें किधर जाना है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद, नाश्ता वगैरह करते हैं फिर चलते हैं। और ये है नैना बनी है हेल्थ केयर वर्कर। आजा आजा। ये है हेल्थ केयर वर्कर। क्या रोल है इसका? इन जैसे बच्चों की मम्मियों को सही करना। क्या बोला तुमने? कुछ भी बोला। तो अभी हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, पराठे, और उसके बाद निकलते हैं हम कॉलेज के लिए और साथ में है सीता। तो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं कॉलेज के लिए, मतलब कि कम्युनिटी में जाने के लिए, और चलते हैं कॉलेज में। और ये गाइस सोनल है और ये दिया है। हाय गाइस। और सोनल गाइस पापा बनी है हमारा। मेरे बच्चे तो चलिए कॉलेज में मिलते हैं आपको। और अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में, और साथ में MSc GNM वाले भी हैं। और यहाँ पे मैं और नैना फ्रंट पे बैठे हैं और बाकी सारे भी हमारे कुछ फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं, बस भी चलने लग गई है और 2 बस जा रही हैं, एक आगे चल रही है और एक हमारी वाली बस है। तो चलिए चलते हैं। गाइस सासू माँ इन बीच रोड में। तो हम उतर चुके हैं ब्रह्मपुरी निरंजनपुर में, और हम यहाँ से बस से उतर चुके हैं। वो लोग आगे को जा रहे हैं, तो अब पैदल चल रहे हैं हम लोग, साथ में बाकी सारे लोग भी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तो चल ही रहे हैं। गाइस यहाँ पे चार्ट वगैरह चिपका रहे हैं और साथ में टीचर्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे का पोस्टर भी लगा लिया है। हम अभी गाइस लोगों को बुलाने के लिए जा रहे हैं कि आओ और हमारा नाटक देखने आओ और शुगर टेस्ट फ्री में करवाओ, बाकी चीजें। वो सब लोग यहाँ पर आ जाएं। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं पुरुषों जिसका भी आज स्वास्थ्य से संबंधित। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं और इसके बाद हमारा होगा नुक्कड़ नाटक शुरू। बीमारी से हर काम हो जाता है दुर्गम, बीमारी से हर काम हो जाता है दुर्गम, इसीलिए आओ विश्व स्वास्थ्य दिवस से जीवन बनाए सुगम। सुप्रभात आप सभी का, मैं अंजलि, मैं ऐश्वर्या, हम आप सभी का इस छोटे से नुक्कड़ नाटक में स्वागत करते हैं। आज के समय में खराब जीवन शैली के कारण लोगों को गंभीर बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। हर साल लाखों लोग किसी न किसी बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। तो हमारी कहानी आधारित है एक ऐसे परिवार पर जहां दिखाया गया है कि कैसे 2 परिवार के सदस्यों की लापरवाही की वजह से किसी तीसरे को बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। चिंटू मिंटू स्कूल से घर आते हुए, अरे भैया मुझे चिप्स दिला दो। चिंटू सीधा घर चलो, अभी घर बहुत दूर है, मुझे बहुत भूख लगी है। घर पे मम्मी हमारा वेट कर रही है, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया होगा। तो सीधा घर चलो चिंटू। एक दिला दो मुझे प्लीज। चिंटू तुम ये चिप्स कुरकुरा खाना छोड़ दो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ये, और तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो। तुम्हारी बात कर रही है। चलो घर चलते हैं। घर का दृश्य क्या खांसती रहती है हर टाइम, काम काज कुछ करती नहीं है।
काम ना करने का बहाना चाहिए होता है बस, कामचोर कहीं की। खाना नहीं बना अभी तक, भूख लग रही है मुझे। बस बन गया है माँ जी, अभी परोस रही हूँ। आप चिंटू मिंटू और इनके पापा को भी बुला लो। रमेश आजा खाना खाने, और अपने दोनों बच्चों को भी ले आ। हाँ माँ आया, चलो बच्चों खाना खा लो। मैंने खाना परोस दिया है, तुम भी ले लो और अपने पापा और दादी को भी दे दो। मम्मी आपको काफी लंबे समय से खांसी है, हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दादी मेरी टीचर ने मुझे फ्री हेल्थ कैंप के बारे में बताया है, हम वहाँ पे जाके मम्मी का इलाज करा सकते हैं। हेल्थ, मेरा बेटा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल ले रहा है, ये क्या होता है बेटा? अरे पापा, ये निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सक शिविर है। ये एक फ्री हेल्थ कैंप है जिसमें यहाँ पे पड़ोस में कैंप लगेगा, उसमें डॉक्टर किसी भी मरीज का मुफ्त में इलाज कर सकते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, खाना खाओ चुपचाप। अरे अगर ये चली गई तो घर का काम कौन करेगा, घर कौन संभालेगा? कोई है घर पे? आ जाऊं क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आओ अंदर आओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे ठीक हूँ, बस पता बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है मुझे और खांसी भी। क्यों लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है अभी, बट बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दर्द सा बना रहता है। तुम भी बहुत कमज़ोर सी लग रही हो। हाँ मैं क्या बताऊँ, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और ज़्यादा खांसने की वजह से मेरे गले और छाती में बहुत दर्द रहता है। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो इसके लिए? अब कहाँ टाइम मिलता है, तुम्हें तो पता ही है, मेरी सासू माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती। मैंने सुना है कि कहीं पर आज शिविर लगने वाला है, हम वहाँ पे जाके अपनी जांचें करवा सकते हैं। हाँ मेरा बेटा भी कल खाते टाइम कुछ शिविर के बारे में बता रहा था। नमस्ते लता आंटी। नमस्ते बेटा। ठीक हो आप आंटी? जी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ, और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस थोड़ा दर्द है, वो तो होता ही रहता है। बेटा कल तुम खाना खाते टाइम को शिविर के बारे में बता रहे थे ना, जरा अपनी लता आंटी को भी बताओ। आंटी यहाँ पे पास में एक शिविर खुलने वाली है, उसमें आप जाके अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हो। मेरी सारी जांचें हो जाएंगी क्या? हाँ जी आंटी, आपकी सारी जांचें हो जाएंगी, आप मम्मी के साथ दोनों एक साथ जाके अपनी जांचें करा लेना। हम दोनों फिर कल चलते हैं, वहाँ सारी जांचें करवा लेंगे अपनी। अरे कहाँ चलते हैं, तुम तो जानती हो इसके पापा को कैसे हैं वो, मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। मम्मी पापा मान जाएंगे? नहीं मानेंगे बेटा, मैं उनको मना लूंगा। हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, हमें जाके अपनी सारी जांचें करवानी चाहिए। चलो देखते हैं, जैसा भी इसके पापा बोलेंगे फिर मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, फिर मुझे तो मैं कल आऊँगी, ठीक है? जी सुनिए। हाँ बोलिए। मैं सोच रही थी कि मैं भी जो चिंटू बता रहा था स्वास्थ्य शिविर के बारे में, उस स्वास्थ्य शिविर में जाके अपना जांच करवाऊँ। तुम्हें एक बार करके समझ नहीं आ रहा है, घर का काम कौन करेगा? मेरी माँ बूढ़ी है, दिख रहा होगा तुमको। पास में ही तो शिविर लगने वाला है, मैं घर का सारा काम निपटा कर जाऊंगी। देखिए कोई कहीं नहीं जाएगा, काम करो। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो बेटा। घर पे कोई है? मैं देखकर आता हूँ। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र से आई हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैं स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र से आई हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे 3 दिन का कैंप लगा है जिसमें कि आपके और आपके परिवार का शरीर का जो जांच होगा वो निःशुल्क रूप से होगा। तो आपको और आपके परिवार को आना है। देखिए मेरा परिवार स्वस्थ है, आपको दिख रहा होगा। हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान स्वस्थ दिखता है तो वो स्वस्थ ही होगा। अब महीने या साल में हमको अपना इलाज तो ज़रूर करवाना चाहिए। ऐसे कैंपों में जाए जहाँ निःशुल्क या कम से कम रुपयों में आपका इलाज होता हो। तो आप आइएगा, ठीक है? हम आएंगे। अरे दीदी चलो चलते हैं जांच करवाने के लिए। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना इसके पापा मना कर देंगे, उन्होंने मना कर दिया। अरे जाना चाहिए, आखिर अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो फिर हम आगे चल के कैसे काम करेंगे घर का? अब इसके पापा को कौन समझाए। अरे आप बुलाइए भाई साहब को, मैं बात करती हूँ उनसे। जी सुनिए, इधर आइए तो। जी बोलिए। अरे भाई साहब, ये है तो हमारा अधिकार है कि हमें अपने स्वास्थ्य का जांच करवाना चाहिए। आप क्यों मना कर रहे हैं दीदी को? देखिए मैंने तुम्हें बताया था ना, कोई कहीं नहीं जाएगा।
मेरा स्वास्थ्य में मेरा अधिकार भी है और मुझे जांच पे जाना है कि नहीं, इसलिए या तो आप मुझे जाने दीजिए या तो मैं खुद ही अपने आप चली जाऊँगी। मुझे जांच पे जाना है कि नहीं, इसलिए या तो आप मुझे जाने दीजिए या तो मैं खुद ही अपने आप चली जाऊँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो दीदी हम चलते हैं। यहाँ पे निःशुल्क जांचें हो रही हैं। हाँ जी, तो आप पहले बताइए आपका नाम। मेरा नाम ललिता है। उम्र 25 साल। आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? मेरी गर्भावस्था को 3 महीने हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और? मुझे खांसी भी होती है और जब खांसती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मुझे। देखिए, गर्भावस्था में ये सब चीज़ें आम बात है, पर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिख देती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें आम बात है, पर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिख देती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें आम बात है, पर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिख देती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है। ये लीजिए सिस्टर जी, इनके टेस्ट करवाते हैं। परेशानियाँ हो रही हैं? मुझे कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। खांसी की वजह से मेरे गले और छाती में लगातार दर्द रहता है। और आपको कितने समय से हो रही है? मुझे लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और बलगम की भी परेशानी है आपको? हाँ जी, मुझे बलगम की भी शिकायत है। देखिए, ये सब लक्षण देख के मुझे ये क्षय के लक्षण लग रहे हैं। ये सब जो आपको हो रहा है, तो मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप इनके साथ चले जाइए। जी। आपका नाम बताइए। आपकी रिपोर्ट्स आ गई है, इनको डॉक्टर के पास ले जाइए। उसकी रिपोर्ट। हाँ जी, बैठ जाइए। डॉक्टर साहब, क्या आया है रिपोर्ट में? आपकी पत्नी की रिपोर्ट में आया है कि आपकी पत्नी को टीबी है। टीबी ये क्या होता है? टीबी यानी कि क्षय रोग, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं। ये फैलने वाला रोग है। इनकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी 6 महीने की, जो आपको समय समय पर देनी होगी। मुझे माफ करना, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें आज ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जल्दी होता कि मैं तुम्हें दिखाने ले जाता। अब आप ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर ने कहा तो है कि कुछ दवाइयों के बाद मेरी। मैंने कल अपने कुछ टेस्ट करवाए थे, मुझे उनकी रिपोर्ट चाहिए थी। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही है। आपको बस पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। और कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? हाँ जी, जैसे मेरी सहेली को टीबी हो गया है, क्या मुझे और मेरे बच्चे को भी चांसेस है कि वो उन्हें हो सकता है? नहीं, अगर आप टीबी का सही समय पर उचित बचाव कर लेते हैं तो आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नवजात शिशु को तक बस एक उदाहरण था जो हम आपको दिखाना चाहते थे। ऐसे ही हमारे शरीर में टीबी या कोई भी बीमारी पनप रही होगी, इसके लक्षण हमें दिखते तो नहीं है, पर वह हमारे अंदर पनपता रहता है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अपने मुंह को हमेशा ढककर रखें, खांसते या फिर छींकते हुए मुंह पर रुमाल या फिर हाथ रखें, धुएं वाले इलाके से दूर रहें, रोज का चेकअप करवाएं, योगा और व्यायाम करें। इन सब के बाद टीकाकरण, हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, जैसे कि BCG वैक्सीन, पोलियो, DPT वैक्सीन। और अभी नाटक खत्म होने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनका BP वगैरह चेक कर रहे हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं और हमारा नाटक हो चुका है और काफ़ी मज़ा आया। और ये हमारी हेल्थ केयर वर्कर और मतलब ठीक था, पर कॉलेज वालों को कहीं और भी लेके जाना चाहिए। हाँ, मतलब हर बार जो कम्युनिटी पोस्टिंग लगती है वो इधर ही लगती है, तो अब लोग भी कम बहुत आते हैं। ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो मतलब अलग अलग जगह जाना चाहिए, मतलब ये बोलने का एक ही मतलब जगह हर बार हेल्थ एजुकेशन नहीं दे सकते, लोग भी नहीं आ क्योंकि सकते। उनको तो चलिए जो भी है अच्छा बढ़िया। तो अब चलते हैं बस में, फटाफट से सीट लेते हैं। और आगे भी कई लोग जा रहे हैं और कई पीछे से साथ में भी आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा बस में। गाइस हमें एक ही मिला क्योंकि बोला है 2 लोग शेयर कर लेना, क्योंकि क्या हमारे कोई बात नहीं, सबको पूरी मिली है। तो चलिए अब निकलेंगे फिर से कॉलेज के लिए और अभी बस चलने भी लग गई है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।